हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवानी रामटेके। ये मेरा न्यू वीडियो है और इसका टॉपिक है क्या वैक्सीन लगाना सेफ़ है और क्या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं। तो चलिए इसका जवाब पता करते हैं। हमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की बनी वैक्सीन में कुछ डेंजरस ब्लड क्लॉटिंग जैसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट सामने आए हैं, जहाँ 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ आज वैक्सीनेशन का यूज़ कर रही है। और जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में 2 मेन वैक्सीन का यूज़ हो रहा है, जिसमें एक कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन, जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तौर पे हो रहा है। और कोविशील्ड ये वही वैक्सीन है जो ब्रिटिश कंपनी की वैक्सीन है, जिसे एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है। जब कोविशील्ड को टेस्ट किया गया था उस वक्त उसमें कोई भी ऐसे डेंजरस साइड इफ़ेक्ट सामने नहीं आ रहे थे, और जब कोविशील्ड इस्तेमाल की जाने लगी तो उसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट सामने आए। उसमें के कुछ डेंजरस साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्वे में सामने आए, उसके केसेस। नॉर्वे ये वही देश है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है। नॉर्वे में ऐसे 4 हेल्थ वर्कर जिनकी उम्र 50 साल से कम थी, उनकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हुई वैक्सीन लेने के बाद, और उनके बॉडी में लो प्लेटलेट काउंट देखने को मिले थे। जबकि सबको पता है ब्लड क्लॉटिंग काफ़ी हानिकारक हो सकता है अगर वो ब्रेन जैसी जगह पे हो तो। ब्लड क्लॉटिंग में आपका ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाता है और जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। ये सबसे ज़्यादा हानिकारक तब होता है जब ये आपके ब्रेन जैसी जगह पे या आपके हार्ट जैसी जगह पे हो, तो इसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। और नॉर्वे में 4 हेल्थ वर्कर जिनको ब्लड क्लॉटिंग के सिम्टम्स मिले थे, उनमें से 2 हेल्थ वर्कर की ब्रेन हैमरेज की वजह से मौत हो गई, और 2 हेल्थ वर्कर अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। और इसके कुछ ही समय बाद डेनमार्क में ऐसे ही सिमिलर केसेस सामने आने लगे, और डेनमार्क में एक औरत की मौत भी हो गई थी। और ऐसे ही सेम केसेस इटली में भी सामने आए, जहाँ एक आदमी की मौत हो गई थी। और सिमिलर केसेस यूके में ऐसे 7 केसेस रिकॉर्ड हुए थे जिनमें ब्लड क्लॉटिंग की वजह से पेशेंट की मौत हो गई थी। और ऐसे ही कुछ केसेस को देखते हुए कुछ कंट्रीज़ ने वैक्सीनेशन को टेम्पररी बैन कर दिया था यूज़ में आने से। और डेनमार्क ये पहली कंट्री थी जिसने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूज़ करने से टेम्पररीली सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद नॉर्वे और आइसलैंड ने भी इस पे बैन लगा दिया था। इन कंट्रीज़ ने कहा कि एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इस वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूज़ करने से बैन कर रहे हैं। जब तक ये पूरा डेटा नहीं आ जाता कि वैक्सीन की वजह से कितने साइड इफ़ेक्ट या कितना रिस्क हो सकता है, ये पूरा डेटा लिए आने तक हम ये वैक्सीन नहीं यूज़ कर सकते। और कई ऑर्गेनाइजेशंस ने इस मेडिकल इशू को स्टडी किया इस बारे में कि ये कितना साइड इफ़ेक्ट कितना हार्मफुल हो सकता है और कितना नहीं। और हमारे पास इसका हार्ड डेटा है, अवेलेबल है कि कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता था। यूरोपियन मेडिकल एजेंसीज़ का कहना था कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क है, पर वैक्सीन का रिस्क 1 आउट ऑफ 1 लाख केसेस भी है। मतलब अगर 1 लाख लोग वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ब्लड क्लॉटिंग का केस सामने आ सकता है। इसका मतलब है, और ये जो रिस्क है 1 आउट ऑफ 1 लाख का, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर रिस्क है। और ब्रिटिश रेगुलेटरी एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ये रिस्क और भी कम हो जाता है, जब ब्रिटिश रेगुलेटरी का कहना ये है कि ये रिस्क 1 आउट ऑफ 2,50,000 केसेस तक कम हो सकता है। और इसकी वजह से सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रिकमेंड किया था कि इस वैक्सीन का यूज़ हमें करते रहना चाहिए, ना करने से बेहतर, क्योंकि कोरोना वायरस से मरने का रिस्क जो है वो कई ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वैक्सीन लगा के मरने के रिस्क से। पर इन सब के बावजूद भी कई कंट्रीज़ थी कि ये छोटा सा रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी। जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा,
इन सब कंट्रीज़ ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को यूज़ करना कम्प्लीटली बंद कर दिया था एक सर्टन एज ग्रुप के नीचे। ये एज ग्रुप है 50 to 60 ईयर। जर्मनी जैसे देश में 60 साल से कम उम्र के लोगों को एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन देना बंद कर दिया था या मिल ही नहीं रहा था, क्योंकि एक रिसर्च में पता चला था कि ब्लड क्लॉटिंग का रिस्क यंगर लोगों को ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ओल्ड एज ग्रुप। नाउ वी केम टू इंडिया। अगर हम इंडिया के केसेस देखें तो हमें पता चलता है, हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया में ऐसे कोई भी ब्लड क्लॉटिंग के केसेस सामने नहीं आए हैं या देखने को नहीं मिले हैं। अब हम इस डेटा पे कितना भरोसा कर सकते हैं ये तो हम बता नहीं सकते, क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट कोई भी डेटा पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं करती। पर कुछ एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का कहना है कि हमें इस वैक्सीन का यूज़ करते ही रहना चाहिए, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ कोविड-19 के केसेस इतने रैपिडली बढ़ रहे हैं। वहाँ वैक्सीन का यूज़ करना बेनिफिशियली होगा एज़ कम्पेयर टू कि इसे हम ना यूज़ करें, पर रिस्क तो दोनों में ही है। इंडिया में बहुत से केसेस है जो इन्फेक्शन के सामने आ रहे हैं, जो कि वैक्सीन लेने के बाद इन्फेक्शन हो रहा है, और इसके पीछे भी बहुत से रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वैक्सीन हमारे बॉडी पे इंस्टेंट काम नहीं करती। वैक्सीन के दोनों डोजेस लेने के बाद 30 या 45 डेज़ के बाद बॉडी में एंटीबॉडीज़ तैयार होना चालू हो जाता है, जो कि इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड पे काम करता है। और वैक्सीन की पूरी इफ़ेक्टिविटी मिलने के लिए आपको वैक्सीन की दोनों डोजेस लेना भी उतना ही ज़रूरी है। और इसका तीसरा रीज़न है कि वैक्सीन की दोनों डोजेस लेने के बाद या 30 दिन के इंतज़ार के बाद भी आपको कोविड-19 हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन 100% इफ़ेक्टिविटी नहीं देती आपको कोविड-19 से बचाने की। वैक्सीन आपका रिस्क, आपका डेथ रिस्क और हॉस्पिटलाइज होने का रिस्क 0% करती है। पर इसमें एक अच्छी खबर ये है कि दोनों डोजेस लेने के बाद भी कोरोना वायरस आप पे अटैक कर सकता है या आपको कोविड-19 हो सकता है, पर इतना स्ट्रांगली नहीं कि आपकी डेथ हो जाए या आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े। सो अगर आप वैक्सीन लेते हो तो ये आपको बेनिफिशियली है। और मुझे लगता है आपके जो डाउट थे कि वैक्सीन लगाना सेफ़ है या नहीं, या हमें वैक्सीन लगानी चाहिए या नहीं, ये मस्ट बी क्लियर हो चुका होगा। भले ही फॉरेन कंट्रीज़ ने छोटा सा रिस्क लेने से पीछे हट गए हो, बट इंडिया ने ये रिस्क लिया और वैक्सीन लगाने के बाद भी बहुत से पेशेंट रिकवर हो रहे हैं। सो आपको पता ही चल गया होगा कि वैक्सीन लगाना रिस्की है या सेफ़ है। अगर थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू।